Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today I am going to discuss an important topic. Today our lesson is about dependent clause and independent clause. If you want to learn about the complex sentence and compound sentence, it's very necessary first to learn about what is dependent clause and what is independent clause. लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जो हैं वो क्या हैं और उनका इस्तेमाल क्या है, उनको कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लास हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस which is used to form a sentence. Clause is a part of sentence. ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है कि यानी जब हम सेंटेंस को उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो क्लासेस जो हैं वो मिलके सेंटेंस बनाती हैं। अब देखें क्लास, डिपेंडेंट क्लास में होता क्या है। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, डिपेंडेंट क्लास में वर्ब भी होता है। और यहाँ पर लिखा है डजंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट क्लास जो है वो अकेली जो है, ठीक है, ये सेंटेंस का हिस्सा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इससे हमें समझ नहीं आती कंप्लीट थॉट, यानी इसमें मुकम्मल समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है। और यहाँ पर लिखा है कांट बी अ सेंटेंस, यानी डिपेंडेंट क्लास जो है अकेली, उसको हम एक सेंटेंस नहीं कह सकते, ठीक है, यानी वो कभी भी एक सेंटेंस नहीं बन सकता, क्योंकि सेंटेंस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंस, यानी मुकम्मल सेंस जो है, कंप्लीट थॉट वो सेंटेंस से हमें समझ आ जाती है। तो डिपेंडेंट क्लास जो है इट कांट बी अ सेंटेंस, क्योंकि इससे हमें बात की मुकम्मल समझ नहीं आती, इसलिए डिपेंडेंट क्लास जो है ये कभी भी एक सेंटेंस नहीं हो सकता। अब ये मैंने लिखा है डिपेंडेंट मार्कर्स, या इसको कहते हैं डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे हम फौरी तौर पर पहचान सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लास है। ये स्टार्ट में लगे होते हैं डिपेंडेंट क्लास के। ये कौन से हैं? दो भी होता है इसमें, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, सिंस, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, अनटिल, या एज, दो, ये भी होता है, या एज, इफ़। ये जितने भी हैं इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इन वर्ड्स को, या कहते हैं डिपेंडेंट मार्कर्स या डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स। अब एग्जांपल देखते हैं हम। वाइल यू वर स्लीपिंग, जब आप सो रहे थे, इट रेन्ड, तो बारिश हुई। अब देखें ये जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया है, तो ये वाइल जो है यहाँ पर स्टार्ट में वाइल आ गया, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट क्लास है, यानी इसको अकेले हमें बात की समझ नहीं आ सकती। अब देखिए मैं कहता हूँ वाइल यू वर स्लीपिंग, जब आप सो रहे थे। अब इससे बात की समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो डिपेंडेंट क्लास को समझने के लिए उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास होना ज़रूरी है। अब देखें, अब हम देखते हैं कि ये जो है आईसी मैंने लिखा है, आईसी इंडिपेंडेंट क्लास, डीसी डिपेंडेंट क्लास। अब हम इसको डिपेंडेंट क्लास को इसके साथ हम मिलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। और ये याद रखें कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में डिपेंडेंट क्लास लगी हो तो उसके बाद कॉमा आना मस्ट है, कॉमा के बगैर वो गलत होगा सेंटेंस। अब देखते हैं इसको कंप्लीट को मिला के, दोनों क्लासेस को, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को। वाइल यू वर स्लीपिंग इट रेन्ड, जब आप सो रहे थे बारिश हुई। अब हमें बात की मुकम्मल जो है सेंस आ रही है, सारी समझ आ रही है बात की, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लासेस हैं। ये वाली डिपेंडेंट क्लास है, इसकी मैंने आपको पहचान बता दी कि ये बिकॉज से स्टार्ट हो सकती है, ऑल दो से, व्हेन, व्हाइल या अनलेस या इस तरह आफ्टर से। अब हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में है, इंडिपेंडेंट क्लास बाद में है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, ये वाली जो है कि यहाँ पर हमने इसी इंडिपेंडेंट क्लास को स्टार्ट में लगा दिया और ये वाली डिपेंडेंट क्लास हम बाद में लगाएंगे। अब देखें कैसे, इट रेन्ड, और ये सारी डिपेंडेंट क्लास ऐसे ही एंड पर लगा दें। इट रेन्ड वाइल यू वर स्लीपिंग। अब ये कंजंक्शन जो स्टार्ट में था वो यहाँ पे आ गया। अब जबकि इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो स्टार्ट में लगी हुई है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ये वाली जो है
इट रेन्ड यहाँ तक, ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये जो है वाइल यू आर स्लीपिंग, ये हमारी डिपेंडेंट क्लास है। अब अगर इंडिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में लगी है और डिपेंडेंट क्लास जो है वो बाद में लगी हुई है, तो फिर यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, बिल्कुल कॉमा लगाने की ज़रूरत तब होती है अगर डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में हो। अब इसकी भी सेंस वही बनती है, इट रेन्ड वाइल यू आर स्लीपिंग। तो ये जो इट रेन्ड है, बारिश हुई। अब ये देखिए छोटा सा है सेंटेंस, बिल्कुल छोटा सा, इसमें क्या है, इसमें कह लें इट रेन्ड, यानी इट जहाँ पर कोई भी फिर सब्जेक्ट ना हो हम इंट्रोडक्टिव वर्ड इट इस्तेमाल करते हैं, तो इट रेन्ड जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये 8 वर्ड्स हैं, इसका एक फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, वो है FANBOYS। ये जो मैंने रेड में लिखा है ये इसको आपने याद रख लेना है, ये बनता है FAN फैन, BOYS बॉयज़, फैन बॉयज़। ये फैन बॉयज़ का फार्मूला आपने याद रख लेना है। और जहाँ पर भी ये वर्ड्स आ जाएं फैन बॉयज़, यानी F फॉर, A से एंड बनता है, N से नॉर, B से बिकॉज, O से आर, Y से येट, S से सो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पर ये आ जाएं 7 8 जो हैं वर्ड्स, ठीक है। तो ये हमेशा जो है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाएंगे, और ये भी सबऑर्डिनेट क्लास में आता है। अब डिपेंडेंट क्लास जो है इसका एक और भी नाम है, वो है सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। और ये देखें कैसे, आई वॉन्ट टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था, बट इट वॉज रेनिंग। अब ये देखें जो मैंने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर बट आना था, बट, अब देखें बट इट वाज रेनिंग, तो ये जो है बट ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये मैंने फिर आपको बता दूं कि फैन बॉयज़ आपने याद रख लेना है फार्मूला जो है। अब देखें ये हमारी एक क्लास है आई वांटेड टू गो आउट, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये वाली जो क्लास है ये है तो डिपेंडेंट क्लास, लेकिन चूंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाई गई है इसलिए इसको कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेट क्लास इसको कहते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में मिलाई गई हो। अब ये जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और हैं और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वी प्लेड वेल येट वी लॉस्ट द मैच, हम अच्छा खेले फिर भी हम मैच हार गए। अब देखें वी प्लेड वेल, इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, ठीक है, यानी इसमें सब्जेक्ट भी है और इसके साथ वर्ब भी लगा हुआ है, एक्शन वर्ब। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस है, वी प्लेड वेल, हम अच्छा खेले। अब देखें इसके साथ आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट, येट वी लॉस्ट द मैच, फिर भी हम मैच हार गए। तो ये जो है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट क्लास, ये वाली जो है ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास है। मैं फिर बता दूं कि इस क्लास को जो डिपेंडेंट क्लास है सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलाई गई हो तो इसको कोऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। और अब देखें अगर हम सिर्फ इसे पढ़ के देखें इस क्लास को, ये वाली जो है येट वी लॉस्ट द मैच, फिर भी हम मैच हार गए, तो हमें बात की कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट क्लास है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट इंडिपेंडेंट क्लास। अब हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट क्लास को कि ये क्या होती है। इसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, वो डिपेंडेंट क्लास में भी होते हैं दोनों। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो इसके ब्रैक्स डिपेंडेंट क्लास के हमें बात की पूरी समझ आती है। इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट और कंप्लीट सेंस। और नेक्स्ट है कैन स्टे अलोन एज अ सेंटेंस।
इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास से अगर कोई सेंटेंस बनाया गया है, इन दोनों को कनेक्ट करके, लिंक करके, उसमें से अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को रिमूव कर दें तो डिपेंडेंट क्लास जो है वो सेंटेंस नहीं रहेगा पीछे। अगर हम डिपेंडेंट क्लास को रिमूव कर दें, उसके पीछे अगर इंडिपेंडेंट क्लास बचती है तो वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, होता है, जिसकी हमें अच्छी तरह बात की समझ आ जाती है। यहाँ पर लिखा है इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स। ये डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स से ये इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स या इंडिपेंडेंट मार्कर्स होते हैं। ये होते हैं कॉन्सिक्वेंटली, आल्सो, हाउएवर, फर्दरमोर, मोरओवर, नेवरदलेस, देयरफॉर। ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लास के स्टार्ट में आते हैं और इसके बाद कॉमा लगता है। ये आपने याद रख लेने हैं जितने भी हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है शी वाज इल, वो बीमार थी, और ये पीरियड या फुल स्टॉप लगाया है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब दूसरा मैंने लिखा है हाउएवर, ये जो कॉमा है ये क्लास की वजह से नहीं आया, ये हाउएवर या नेवरदलेस या देयरफॉर, ये जहाँ भी वर्ड्स लगते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में इसके बाद कॉमा आता है। हाउएवर शी वेंट टू कॉलेज, हाउएवर शी वेंट टू कॉलेज, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने लगा दिया था फुल स्टॉप। अब हमने इन दोनों को मिलाना है। यहाँ पर ये क्लास नहीं है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कॉमा नहीं लगा सकते, ठीक है, यहाँ पर लगेगा सेमी कोलन, क्योंकि फिर सुन लें इसमें डिपेंडेंट क्लास कोई नहीं है। जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना स्टूडेंट्स के लिए कि अगर हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाना है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। अगर स्टार्ट में डिपेंडेंट क्लास आई है, अगर डिपेंडेंट क्लास बाद में आई है, उसमें कॉमा इस्तेमाल नहीं होता। अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लास यानी दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टे अलोन एज अ सेंटेंस, यानी ये भी एक सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस, फुल स्टॉप लगा है तो दोनों सेंटेंसेस अलग हैं। जब हम इनको कनेक्ट कर रहे हैं, इनको लिंक कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा। कॉमा तब आएगा अगर एक डिपेंडेंट क्लास हो। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये वाली इंडिपेंडेंट क्लास, ये वाली भी इंडिपेंडेंट क्लास। जब हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाना है तो फिर हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला कॉमा मैंने पहले भी बताया, ये हाउएवर के बाद आता है या नेवरदलेस या मोरओवर या देयरफॉर के बाद। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसे ज़रा देखें गौर से। ये जो लास्ट पे ये मैंने लिखा है ही स्टडीज़ रेगुलरली, वो बाकायदगी से पढ़ता है। अब देखें इसमें सब्जेक्ट भी है, बाकी प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट भी है और एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब। अब ही स्टडीज़ रेगुलरली, वो बाकायदगी से पढ़ता है। अब ये कंप्लीट हमें सेंस दे रहा है, ठीक है, ये एक सेंटेंस है पूरा, और इसको हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ही कैन गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल कर सकता है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लास जो है उससे पहले अगर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दें तो वो फौरी तौर पर डिपेंडेंट क्लास बन जाती है। कैसे, ये देखें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिकॉज, अब देखिए मैंने बिकॉज लगा दिया स्टार्ट में, ये इंडिपेंडेंट क्लास थी एक। ही स्टडीज़ रेगुलरली, ये इंडिपेंडेंट क्लास के स्टार्ट में मैंने लगा दिया बिकॉज। अब ये सेंटेंस बन गया बिकॉज ही स्टडीज़ रेगुलरली। अब ये बिकॉज लगाने से बिकॉज ही स्टडीज़ रेगुलरली, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास बन गई है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम ये जो है वाइल जो है रिमूव कर दें, यू वर स्लीपिंग, यू वर स्लीपिंग जो है इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है। अब देखें यू वर स्लीपिंग जो है, यू वर स्लीपिंग, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास थी, तो हमने वाइल लगाया तो ये डिपेंडेंट क्लास बन गई। यहाँ पर भी बिकॉज लगाने से ये डिपेंडेंट क्लास बन गई। अब क्या हो गया, बिकॉज ही स्टडीज़ रेगुलरली। अब ये जो है बिकॉज ही स्टडीज़ रेगुलरली, ये हमें बिल्कुल भी कंप्लीट डजेंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट, इससे हमें बात की मुकम्मल समझ नहीं आ रही। तो दूसरी जो है ही कैन गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर हासिल कर सकता है, ये वाली जो है ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है इनको स्टार्ट में अगर हम लगा दें तो इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो डिपेंडेंट क्लास में कन्वर्ट हो सकती है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। आई
do hope that all of you have grasped the true concept of dependent and independent class. If you have any questions, any query about this topic or any other topic which you find difficult, you can ask me in comment section. I'll catch up you next very soon in next video. Till then, Allah Hafiz.